हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हम लोग 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अब हम लोग कुछ कुछ जानते हैं। इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक और मजेदार बात सीखेंगे। अच्छा, तुम लोग को हम 2 वैल्यूज दिए, एक है साइन ए 4/5 और दूसरा मान लो लिख रहे हैं साइन ए 5/4। ठीक, जस्ट उल्टा 4/5 5/4। इन दोनों में से तुम्हें बताना है कि बताओ दोनों वैल्यूज जो लिखी हुई है सही है या कोई एक गलत है, और गलत है तो कौन सी गलत है। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लो और सोचो। आंसर हम तुम्हें जस्ट बता रहे हैं। तो इसका आंसर मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री हम बताएं किस ट्रायंगल से डील करता है डायरेक्टली, राइट ट्रायंगल से। तो राइट ट्रायंगल एक बना लो। इसमें लिखा हुआ है साइन ऑफ ए इज 4/5 और यहां लिखा हुआ है साइन ऑफ ए इज 5/4। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि साइन जो रेशियो डिफाइंड है ना, वो परपेंडिकुलर का लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का लेंथ है। अब देखो, कुछ स्ट्राइक किया क्या तुम लोगों को? अगर कर गया तो अच्छी बात, नहीं किया है तो देखना। साइन ए है हमेशा परपेंडिकुलर का लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का लेंथ। अच्छा, इस ट्रायंगल में आओ और बताओ कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है। तो हम लोग जानते ही हैं, मतलब बहुत पहले से जानते हैं 7-8 से, कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड और ये दोनों साइड इससे छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है बाबू, किसी भी टाइप के ट्रायंगल में, कि जो सबसे बड़ा एंगल रहेगा ना, उसके अपोजिट वाला साइड लॉन्गेस्ट होगा, और जो एंगल सबसे छोटा होगा, ठीक है, उसके अपोजिट वाला साइड शॉर्टेस्ट होगा, और जो एंगल की वैल्यू बीच में होगी उसके अपोजिट का साइड लेंथ बीच के वैल्यू की। कोई भी ट्रायंगल बना के देख लो। तो ये लार्जेस्ट एंगल, इसके अपोजिट का साइड लॉन्गेस्ट। तो परपेंडिकुलर लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज लेंथ। तो जब परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा है, परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा है, तो जो भी ये रेशियो होगा या जो भी नंबर होगा वो ऑलवेज, ये नंबर हमेशा छोटा होगा इससे। स्ट्राइक किया? परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होता है हाइपोटेन्यूज से, तो रेशियो जो भी आएगा ना, मतलब ये 4 आएगा तो ये 5 आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परपेंडिकुलर का लेंथ हो जाए 5 और हाइपोटेन्यूज का लेंथ हो जाए 4। ये वैल्यू गलत है। ठीक है, तो ये वैल्यू गलत है और ये वैल्यू सही है। समझ में आया ना? मतलब हमेशा रेशियो 4/5, 3/5, 2/5, ठीक है ना, इवन तुम 4.9999/5 ये भी चलेगा, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट, अच्छा एग्जैक्ट इक्वल ना एक जगह होता है और रेशियो 0 भी होता है। ये हम जानेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा आगे बढ़ेगा। मतलब कंक्लूजन क्या हो गया बाबू, कि साइन ए इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका जो वैल्यू आएगा, रेशियो देखो तो रेशियो है तो, और जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो वैल्यू लेस देन 1 ही आती है। देखो ये 0.6 है, ये 0.4 है, ये 0.8 है, ठीक है, मतलब रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 1। और एक जगह 0 होता है, एक जगह इक्वल टू 1 होता है, वो होता है साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, और लेस देन इक्वल टू 1, और ये थोड़े से तुम जान लो तुम्हारे लेवल पे कि 1 से छोटा होगा, ठीक है, 1 से छोटा होगा
1 भी होगा वैल्यू और 1 से छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा नंबर लाइन पे, तो कहाँ जाएगा 0। ठीक है, ये नंबर लाइन इधर गया 2, इधर 3, तो हम लोग जानते हैं साइन ए 1 और 1 से छोटा ही होता है, तो छोटा कहाँ आता है, और ये 0 को भी जाता है वैल्यू और -1 को भी जाता है। माइनस वाली बात हम लोग, ये नेगेटिव भी होता है इसके रेशियो का वैल्यू, ये हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए जान लो कि 1 और ये 0 के बीच लाई करेगा क्लास 10 लेवल पे। तो 0 डिग्री होता है साइन ए इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब एंगल ए 0 डिग्री हो जाए। बोले तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। क्लास 10 के लिए जानो कि साइन का वैल्यू 0 और 1 के बीच वेरी करता है। 11 में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका वैल्यू यहां तक भी आता है। निगेटिव कैसे होता है पढ़ेंगे, या जब क्लास 10 के सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे ना, तो हम लास्ट में कुछ 11 के भी कंसेप्ट तुम्हें पढ़ाएंगे, तो तुम्हें वहां पे ये बात समझा देंगे। तो ये चीज हम लोग सीख गए। सिमिलरली साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो कॉस ए क्या है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है। तो बेस का भी लेंथ ऑलवेज लेस देन हाइपोटेन्यूस होता है, तो कॉस ए का भी वैल्यू ना जो आएगा ये सेम होगा कॉस ए, ये भी होता है लेस देन 1 और एक जगह पे इक्वल टू 1 भी होता है। और 1 कब होता है, कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और 1 और ये क्लास 10 लेवल पे 1 से कहां तक वैरी करेगा 0 पे, और कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है। तुम बोलोगे सर आपको ये याद है, हम लोग को याद नहीं, तो तुम्हारी बारी आएगी, सिखाएंगे। अभी तुम लोग को इस लेक्चर में इतना ही समझना है कि रेशियोज, ठीक है, कहां से कहां वैरी करेगा। तो साइन और कॉस दोनों का जो वैल्यू होगा P अपॉन एच है, B अपॉन एच है, ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तुम लोग को सिर्फ इतना ही सीखना है। ठीक, ये बात हम लोग सीख गए। अच्छा, साइन ए कॉस ए देख लिए, अब देखते हैं हम लोग कॉसेक ए और सेक ए। तो कॉसेक ए का डेफिनेशन होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एंड सेक ए का डेफिनेशन क्या होता है, कॉस ए का उल्टा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब तुम्हें रेशियो समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर और बेस, तो ये रेशियो ना हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। मतलब ऐसा कुछ आएगा 5/4 कॉसेक ए का वैल्यू, ठीक है ना, 6/5, ठीक है, 10/9, 20/, ठीक है, 20/15, 16, 20/19, जो भी होगा रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा। मतलब न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूस बड़ा लेंथ होता है, परपेंडिकुलर छोटा लेंथ होता है। और एक केस में इक्वल टू 1 होता है, दैट इज कॉसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अच्छा ये जान गए। सिमिलरली यही लॉजिक इसमें भी अप्लाई होगा कि हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, तो यहां पे भी रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, और एक केस में इक्वल टू 1 होता है, दैट इज सेक 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग ये जान गए ये, तो इन दोनों को भी अब हम लोग लिख लेते हैं, कॉसेक ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड सेक ए ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, ग्रेटर देन बोले तो ये नंबर लाइन है 0 और ये 1, मतलब 1 भी वैल्यू रहेगा और 1 से हमेशा बड़ा आएगा। अच्छा, फिर ना हम लोग क्लास 11 में सीखेंगे कि ये -1 भी वैल्यू लेता है और फिर ये इधर आता है, ठीक है ना, मतलब ये और यहाँ के वैल्यूज नहीं लेता है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आता है ना,
इसको कुछ ऐसा लिखा जाता है बाबू, माइनस इन्फिनिटी टू -1, ठीक है। ये और ये क्लोज होगा, इसको तुम लोग पढ़ोगे क्लास 11 में, इसका मीनिंग अभी मत जानो। और ये 1 इनक्लोज्ड और कहाँ वेरी करता है, अप टू +इन्फिनिटी। अच्छा, थोड़ा सा जान सकते हो, ये ब्रैकेट का मतलब होता है ना इंक्लूडेड, -1 इंक्लूडेड, और ये ब्रैकेट का मतलब होता है जो एक्सक्लूडेड नहीं कहेंगे, मतलब इन्फिनिटी कोई एक फाइनाइट नंबर नहीं है ना, तो ये ओपन इंटरवल लगाते हैं, ठीक है। 1 इंक्लूडेड है तो 1 इंक्लूडेड अप टू कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो वहां ओपन ये सी ब्रैकेट यूज होता है या स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है। ये ब्रैकेट हम लोग क्लास 11 में सीखेंगे कि कब यूज करते हैं, ठीक है। साइन जान लिए, कॉस जान लिए, कोसेक जान गए, सेक जान गए। अब थोड़ा हम लोग टैन और कॉट पे भी ध्यान दे देते हैं। अच्छा, तुम बोलोगे सर इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे ब्रैकेट के टर्म्स में अगर तुम लोग ये बोलोगे तो ये भी लिखा जाता है। हम बोले थे ये कहां तक आता है बाबू, -1 तक। तो ब्रैकेट के टर्म्स में लिखा जाता है -1 इंक्लूडेड, और कहां तक जाएगा, -1 टू +1, और दोनों -1 नंबर भी इंक्लूडेड और 1 भी इंक्लूडेड, दोनों में क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है। ये चीज सीखेंगे क्लास 11 में, तुम लोग अभी बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना। 10th लेवल पे सिर्फ ये बात सीखो और ये बात सीखो। मतलब तुम्हारे पास हम बोल दिए कि ऐसा कुछ है, कॉसेक ए दे रखा है 11 बाई मान लो 7, और ये दे रखा है कॉसेक ए इज मान लो 7 बाई 11। तो कौन सा वैल्यूज सही है, तो हम लोग जानते हैं कॉसेक हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज बड़ा लेंथ, परपेंडिकुलर छोटा लेंथ, तो ये बड़ा नंबर आएगा और ये छोटा नंबर आएगा, मतलब ये सही है और ये गलत है, ठीक। हाइपोटेन्यूज छोटा लेंथ हो ही नहीं सकता, परपेंडिकुलर बड़ा लेंथ हो ही नहीं सकता, ठीक है, राइट ट्रायंगल में, तो ये गलत हो जाएगा। समझ गए होगे। टैन के ऊपर थोड़ा देख ले। आसान है, समय के साथ सब सीख जाओगे। और तुम लोग को सीखना हो ना तो कमेंट में बताना कि सर ये जो है क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाए तो सिखा दीजिएगा। कमेंट में अगर बोलोगे तो हम सिखा देंगे, ठीक है। tan a और हम लोग को cot a देखना है, तो राइट ट्रायंगल पहले बना लो, यहीं से फील आता है कि ये a, ये b और ये c। अच्छा, tan a कुछ भी वैल्यूज दिया रहेगा, तो ये कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है, तो tan a और cot a, tan a किसका किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर बाई बेस का, और cot a किसका है, बेस बाई परपेंडिकुलर का। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर, अगर ए एंगल की बात करें, परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। तो थोड़ा सा सोचो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा या बेस परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, या दोनों इक्वल आ सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आंसर मिल गया होगा कि ना राइट ट्रायंगल में ना कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, मतलब कभी ये बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, सच दैट कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा फॉलो हो रहा हो। मतलब एग्जाम्पल, या कभी दोनों साइड लेंथ इक्वल हो जाए, जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3, 4, 5 लिए हम लोग, तो ये देखो, ये 3 यूनिट, मान लो ये 3 सेंटीमीटर हुआ, ये 4 सेंटीमीटर हुआ, तो ये कितना 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर हम लोग tan a लिखेंगे तो 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये देखो 3/4, रेशियो क्या हुआ, न्यूमरेटर छोटा, ये डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये लेस देन 1, ठीक है। अच्छा, 3, 4, 5
ये तो हाइपोटेन्यूज ऑलवेज फिक्स्ड, 4 और 3 को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये हो जाए 4 सेंटीमीटर और ये हो जाए 3 सेंटीमीटर। कहाँ दिक्कत है? तो भी तो पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है और राइट ट्रायंगल तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग tan A डिफाइन किए तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस 4 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा, तो ये देखो ग्रेटर देन 1। ठीक, तो सिमिलरली कोई और भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेके देखोगे ना, ये वेरी कर सकता है, ये वेरी कर सकता है। और ऐसा भी केस हो सकता है कि ये मान लो 2 सेंटीमीटर हो, ये 2 सेंटीमीटर हो, तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 4 √8, ये हो जाएगा 4 2 2√2। तो यहां पे अगर हम लोग tan A डिफाइन किए तो देखो रेशियो tan A 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, तो बोले यहां पे दोनों लेंथ इक्वल है, रेशियो 1। तो रेशियो 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। मतलब अगर नंबर लाइन में हम लोग देखें, ये 0 है, ये 1 है, तो 1 भी वैल्यू हो सकती है, 1 से बड़ी भी वैल्यू हो सकती है, 1 से छोटी भी वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली ना नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, -1, ठीक है, -1 से छोटा, -1 से बड़ा, सारा। तो इसका जो वैल्यूज का रेंज होता है ना, वो कुछ भी होता है, -∞ टू +∞, कोई भी नंबर हो सकता है। और ये 0 भी होता है, 10 की वैल्यू 0 भी होती है। देखो -∞ से जाते हुए कोई भी वैल्यूज लेगा, -∞ से -1 आए, 0 आए, 1 आए, टू +∞ जाएंगे। सेम यही बात अगर हम लोग tan के लिए देखें तो cot भी डिफाइन करेंगे बाबू, cot A। तो देखो cot A दिस बाई दिस, तो इस केस में आ गया 4/3 ग्रेटर देन 1। इस केस में cot A क्या हो जाएगा? दिस बाई cot A ना, cot A इज बेस बाई परपेंडिकुलर, 3/4 इस केस में हो जाएगा लेस देन 1। और यहां अगर हम लोग डिफाइन किए cot A, तो पर ये बेस बाई परपेंडिकुलर तो इक्वल है, तो इज इक्वल टू 1। तो जो बात tan के साथ होगी ना, वही बात देखो cot के साथ हो रही है। तो यहाँ cot की भी वैल्यूज ना सेम -∞ टू +∞ होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि tan A और cot A में, जैसे वहाँ <= 1 लिखते थे, <= 1, और sec cosec A में <= 1, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये कुछ भी वैल्यूज लेगा, बोले तो -∞ टू +∞, या ये दिक्कत लग रहा है तो ये लिख दो ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स, नंबर लाइन के ना सारे नंबर्स tan और cot हो सकते हैं। बहुत सिंपल बात। ठीक है, तुम्हें बस इतना ही सीखना है और ये एग्जाम्पल से तो क्लियर हो ही जाता है। एक नई बात और कि अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स को ABCD से रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। अभी तक जो हम 3 लेक्चर और ये चौथा लेक्चर जो तुम्हें पढ़ाए हैं, एंगल्स को हम लोग ABC के टर्म्स में लिख रहे थे। लेकिन बहुत बार अब तुम्हें आगे हम भी और बुक में भी लिखा मिलेगा कि हम लोग एंगल्स को ना ग्रीक अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट्स। तो ग्रीक अल्फाबेट्स क्या होते हैं? जनरली ये थीटा, ओ लिख दो, पेट काट दो, ठीक है, इसे पढ़ते हैं थीटा। ठीक, ओ लिख दो, ऐसे वर्टिकल काट दो, इसे पढ़ते हैं फाई। मतलब इसको हम लोग थीटा भी बोल सकते हैं, एंगल ए भी बोलेंगे और या मन करे थीटा भी बोल देंगे। मान लो ये सी है, इसको हम लोग मन करे तो फाई बोल देंगे। ठीक है,
तुम चाहो तो ये भी मिटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम हो गया थीटा, इसका नाम फाई, और मान लो और भी आते हैं, ये होता है अल्फा। तो इसका नाम अगर तुम्हें बी ना लिखने का मन हो तो ये अल्फा दे दो। अल्फा 90 डिग्री है और ये कुछ वैल्यूज है, इसको तुम थीटा लिख दो, इसको फाई लिख दो, बस नोटेशन बोल रहे हैं। हम लोग के पास बहुत सारे नोटेशंस अवेलेबल हैं। गामा, फिर और होता है, तुम लोग फिजिक्स ऑप्टिक्स में पढ़ते हो, ये लैम्डा, ये म्यू, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ये नियो, ठीक है ना, गूगल करना, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है, साई, एप्सिलॉन, बहुत सारे होते हैं। इतना अपने काम का है तो इतना ही लिखा रहे बाबू, ठीक। अच्छा, तो अब तुम्हें ऐसा दिया रहेगा कि आगे अभी हम क्वेश्चंस लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल या पॉसिबल। तो मान लो लिख दिया साइन थीटा इज ये 6/5, कॉसेक फाई इज 4/7, ठीक है, tan मान लो अल्फा इज 3/2, कॉस थीटा मान लो ये 6/11। तो अभी तक जो तुम्हें हम इसके पहले जो डिस्कशन किए उसी कंसेप्ट से ये बनाना है। साइन थीटा हम लोग जानते हैं ये हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होता है। परपेंडिकुलर हमेशा छोटा रहेगा हाइपोटेन्यूज में, ज़्यादा से ज़्यादा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाए, बोले इक्वल हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर ये बड़ा बता रहा है, हाइपोटेन्यूज छोटा बता रहा है, ये नहीं हो सकता रेशियो पॉसिबल। कॉसेक फाई, कॉसेक हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज छोटा हो जाए परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए, नॉट पॉसिबल। टेन अल्फा, टेन अल्फा ये परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हम लोग जानते हैं राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस ना कभी भी बड़ा छोटा या इक्वल हो सकता है, तो ये वैल्यूज पॉसिबल है। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमेशा छोटा रहता है, हाइपोटेन्यूज बड़ा रहता है, तो 6/11 ये पॉसिबल है, ठीक। आगे अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी कंसेप्ट्स के ऊपर, और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और तुम्हारे आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा में भी दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, बाकी तुम लोग फिर प्रैक्टिस करना। थोड़ी देर के लिए तुम लोग वीडियो पॉज कर लो और खुद से आंसर करने की कोशिश करो। सारे कंसेप्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तुम लोग से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे, और जब क्वेश्चंस खुद से बन जाएंगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम लोग चैप्टर सीख रहे हैं। अब करते हैं हम लोग, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स। बोल रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1, और हम लोग जानते हैं कि tan a ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। लॉजिक परपेंडिकुलर बाई बेस, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो राइट ट्रायंगल में ये पॉसिबल है कि परपेंडिकुलर का लेंथ बेस से ज्यादा हो, और जब परपेंडिकुलर का लेंथ बेस से ज्यादा होगा तो रेशियो क्या आएगा, p/b आएगा ग्रेटर देन 1। दोनों जब इक्वल हो जाए तो रेशियो आएगा इक्वल टू 1, तो ऑलवेज लेस देन 1 फॉल्स। दूसरा, से के 12/5 फॉर सम एंगल a, ट्रू। बोलोगे कैसे, तो से के हम लोग जानते हैं होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का लेंथ ऑलवेज बड़ा होता है देन बेस, तो 12/5 ये लेंथ बड़ा ये लेंथ छोटा, तो पॉसिबल है कि से की वैल्यू 12/5 हो सकती है, देयरफॉर ट्रू। थर्ड, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A, false। cos A का फुल नेम क्या है, कोसाइन ऑफ A, और ये कोसिकेंट ऑफ A को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक A, तो गलत। अगर यहां कोसाइन रहता, कोसाइन ऑफ एंगल A, तो ट्रू होता, कोसिकेंट है तो फॉल्स। cot A is the product of cot and A, फॉल्स। cot कोई नंबर नहीं है ना, तो इंडिपेंडेंटली इसका कुछ मीनिंग है।
कॉट के आगे जब भी या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे एंगल आएगा ना तभी वो मीनिंगफुल होता है। कॉट साइन का इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ वर्ड बोल रहे हैं, सिर्फ साइन का कोई मीनिंग नहीं है जब तक इसके आगे एंगल ना आ जाए। तो कॉट ए कॉट इंटू ए नहीं होता है, देयरफॉर फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉल्स। कैसे? साइन थीटा ऑलवेज होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर का लेंथ कभी भी हाइपोटेन्यूस से बड़ा नहीं हो सकता जैसा कि यहां दिया हुआ, दैट देयरफॉर फॉल्स। डिस्कस किए हम लोग। कॉसेक फाई इज इक्वल टू 3/11 फॉर सम एंगल फाई, फॉल्स। कॉसेक होता है हमेशा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और देखो हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर से छोटा नंबर या छोटा लेंथ नेवर पॉसिबल, ऑलवेज हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर से बड़ा आएगा, जो कि यहां उल्टा दिया हुआ, देयरफॉर फॉल्स। द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा कैन बी ग्रेटर देन 1, ट्रू। ठीक है, कॉट थीटा, ठीक है, ये मान लो थीटा एंगल है और कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। देखो बेस का लेंथ परपेंडिकुलर से ज्यादा है तो ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा, तो कैन बी ग्रेटर देन 1, हाँ हो सकता है, देयरफॉर ट्रू। इजी थे, सबको समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ज्ञान काफी है। अच्छा, जब हम लोग स्कूल या कोचिंग में पढ़ते तो सर लोग बोलते हैं ना कि तुम लोग रिप्लाई करो या रिस्पॉन्स दो कि चैप्टर कितना समझ में आ रहा है, तो तुम लोग भी ना मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना कि चैप्टर तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा ना तो मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।